वेलकम टू रिडैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है नागराज और शांगो। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। ये एक्शन और थ्रिल से भरपूर कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस खतरनाक एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है नागराज और शांगो। संजय गुप्ता पेश करते हैं नागराज और शांगो। एशियन क्रूक चांगो के गिरोह के खूंखार लोगों ने सिल्वरलैंड के राज परिवार का कत्ल कर दिया था। सिर्फ राजकुमारी तकाशी ही उनके चुंगल से बचकर भागने में सफल हो सकी थी। वो हांगकांग में अपने पिता के मित्र मास्टर सुजुकी की सहायता लेने पहुंची, किंतु फंस गई चांगो के गिरोह के लोगों के बीच। नागराज की मदद से किसी तरह वो मास्टर सुजुकी तक पहुंचने में सफल हो गई। सुजुकी ने उन दोनों को एक जैसी अंगूठी देकर वापस सिल्वरलैंड भेजा, जहां वैसी तीसरी अंगूठी देकर चांगो के जबरदस्त प्रतिद्वंदी कोरियन फाइटर सांगो को उनकी मदद के लिए वो भेजने वाला था। मगर शांगो को अंगूठी देने से पहले ही मास्टर सुजुकी चांगो के गिरोह के लोगों से टक्कर लेता हुआ बुरी तरह घायल हो गया। शांगो जब मास्टर सुजुकी से मिलने पहुंचा तो तीसरी अंगूठी उसे देते हुए सुजुकी ने दम तोड़ दिया और गलतफहमी का शिकार होकर शांगो नागराज का दुश्मन बन गया। अब उसे तलाश थी नागराज की। ये सब आपने राज कॉमिक्स में पूर्व प्रकाशित कॉमिक नागराज की हांगकांग यात्रा में पढ़ा। और अब आगे पढ़ें। दोस्तों, नागराज की हांगकांग यात्रा की वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी पहले जरूर देखें। उसकी लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। नागराज, ग्रीन बीच, हट नंबर 5। हट नंबर 5 में मिलेगा नागराज। नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था। क्या ख्याल है तकाशी? शांगो का इंतजार हमें और कब तक करना होगा? मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं उलझन में हूं। शांगो की पहचान के लिए हमारे पास सिर्फ अंगूठियां ही हैं। ऐसी अंगूठी वाला कोई व्यक्ति दिखाई तो पड़े। तभी ओह, मुझे अचानक खतरे की गंध महसूस हो रही है। उसी समय कोई जबरदस्त फाइटर है जो खड़ी उंगलियों से दरवाजे को काट रहा है। कुछ देर बाद भड़ाम। नागराज कौन है? मैं हूं नागराज। ये अंगूठी पहचानते हो नागराज? हाँ। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम शांगो हो? शांगो नहीं, तुम्हारी मौत का फरिश्ता। याहू हाहू बड़ाक चाक चाक ज़ैप चेक। रुक जाओ शांगो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। बुज़दिल, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी तक सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूं। मुझे आक्रमण पर मजबूर मत करो शांगो। क्या? शांगो को चैलेंज करता है? याई फुस। ओह, मुझे नशा सा हो रहा है। अपनी सांस रोककर फेफड़ों की सारी हवा बाहर फेंक दूं। शांगो पर मेरी जहरीली फुंकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये पूर्ण मास्टर है। तुमने इसी तरह जहरीली गैसों के इस्तेमाल से सुजुकी को काबू में लेकर कत्ल किया होगा, लेकिन शांगो ऐसे हमलों का आदी है। सुजुकी का कत्ल? शांगो, तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने सुजुकी का कत्ल नहीं किया। और मुझ पर इतने हमले करने के बाद भी तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त समझा है। वरना देखो मेरी ताकत क्या है। शाक शाक खाच। ये पहला आदमी है जो मेरे सांपों से मुकाबला कर रहा है। ओह, सांप ही सांप, ये क्या बला है? मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। भनाक। मैं तुझसे फिर मिलूंगा नागराज। बेफिक्र रहो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। नागराज, आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम? मैं अभी उसे लेकर आता हूं, तुम यहीं ठहरो। मुझे शांगो का ठिकाना मालूम करना चाहिए। शांगो गोदी पर लौट आया। नागराज एक खतरनाक किस्म का जादूगर है। तभी तड़ाक। ओह, लोहे की सलाख तोड़ दी। जंबालू, इसे कत्ल कर दो। जंबालू ने एक रस्सी का फंदा बनाया और शांगो की तरफ उछाला। शांगो ने उस रस्सी को हवा में ही लपक लिया और एक हवाई किक जांगो को मारने के लिए हवा में उछला, पर जांगो ने बीच में ही उसकी टांगे पकड़ ली और उसे घुमाकर फेंक दिया। धाड़। खबरदार, वहीं रुक जाओ। शांगो ने उस सैनिक पर भी आक्रमण कर दिया। दूसरे सैनिकों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। रेटाटाटाटा। शांगो ने ड्रम की ओट लेकर अपने आप को बचाया और फिर किसी तरह शांगो ने सभी सैनिकों को मारकर समुद्र में फेंक दिया।
छपाक। ओह, वो शैतान इधर ही आ रहा है। मुझे जहाज के कंट्रोल रूम पर कब्जा करना चाहिए। शांगो, किसी ने मुझे पुकारा है। गोदी के मजदूर जहाज में कैद थे। हैं, तुम लोग इस बड़े पिंजरे में? तुम्हारे जाने के बाद हम पर कयामत टूट पड़ी शांगो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? गोदी का मालिक जंबालू नामक शैतान को लेकर आया। उसने हमें उठा उठाकर डेक पर फेंक दिया और फिर यहाँ मौजूद बंदूकधारियों ने हमें कैद कर लिया। मैं अभी ये सलाखें तोड़कर तुम्हें आजाद कराता हूं। तभी, बचो सांगो, जंबालू आ गया। शांगो ने एक लोहे की रॉड उठाकर जंबालू की तरफ फेंकी। जंबालू ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और दांतों से उसको काटने लगा। करड़ करड़। जंबालू ने शांगो से सलाख छीनकर चबा डाली। शांगो ने फिर से जंबालू पर हमला किया। तड़ाक खड़ाक कड़ाक। जंबालू ने फिर से रस्सी का फंदा सांगो की तरफ फेंका और इस बार शांगो रस्सी के फंदे में फंस गया। अब कहां निकलेगा पट्टे, तेरा खून पीऊंगा मैं। जंबालू पर टूट पड़ो। इन मच्छरों की इतनी हिम्मत। किराच किराच। खून, गरम खून। शांगो का पीछा करते हुए नागराज गोदी तक पहुंच चुका था। तुम सब लोग भाग जाओ। कमबख्त ने मुझे रस्सियों के बेहद मजबूत जाल में फांस लिया। यहां पर खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। अब मैं तेरा खून पीऊंगा। तू ही है वो शांगो जिसने चांगो बॉस की नाक में दम कर रखा था। तभी फुस। ओह, सांप। दूसरा सांप। सांप। जब तक वो सांपों से जूझता है मैं तुम्हें आजाद किए देता हूं। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अभी ये बताने का वक्त नहीं, पहले उसे देखो। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। और फिर जंबालू, नागराज और शांगो में युद्ध छिड़ गया। डिशुम, धड़ाक, बैराम। उस पर जहर का असर चढ़ रहा है। वो पागल हो गया है। कौन पी जाऊंगा सबका। जहाज तबाह हो रहा है। चलो अब निकल चलो। जंबालू पागल हो गया है। तबाही से वो खुद भी नहीं बचेगा। कुछ ही क्षणों में बड़ाम। जहाज के साथ साथ जंबालू भी पानी में गर्क हो गया। मेरा ख्याल है कि तुम ये गोदी छोड़ दो। बचे खुचे मजदूरों को लेकर मेरे साथ चलो। गोदी के मालिक और उसके गुंडों ने मजदूरों को भून दिया होगा। नहीं, मैंने उन्हें सबक पढ़ा दिया। वे अब इस तरफ कभी नहीं आएंगे। लेकिन ब्लूफील्ड वालों को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका है शांगो, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गोदी के बचे खुचे मजदूरों के साथ शांगो और नागराज चल पड़े। गरीबों की इस बस्ती में हम शरण लेंगे। नागराज बस्ती के सरदार के पास पहुंचा। आओ नागराज, कुछ नए लोग आए हैं। ये सब यहीं रहेंगे। ये शांगो है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ओह, कोरियन फाइटर सांगो, तुम्हारा दोस्त, वही जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। गोइमा गोइमा। गोइमा गोइमा। गोइमा का अर्थ है नमस्कार। फिर नागराज ने शांगो को पूरा किस्सा सुनाया। मुझसे बड़ी भूल हुई नागराज। सुजुकी ने मुझे अंगूठी दी और मैं ये समझा कि ये कातिल की पहचान है, जबकि सुजुकी ने हम तीनों को पहचान के लिए अंगूठियां दी थी। यहाँ आकर हमने इस बस्ती को सिल्वरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनाया है। हमारे सहयोगी इसी जगह से संपर्क बनाए हुए हैं। सुबह मालूम हुआ है कि चांगो हांगकांग से सब कुछ समेटकर यहाँ आ गया है। इसका मतलब मास्टर सुजुकी के हत्यारे वही लोग हैं, क्योंकि चांगो जानता है कि सुजुकी की मौत के बाद हांगकांग में क्या तूफान आएगा। सुजुकी के शिष्य छोड़ेंगे नहीं चांगो को। हमें एक ही रात में सारा काम समाप्त करना है शांगो। 2 जगह एक साथ हमले होंगे। एक मोर्चा तुम संभालोगे और दूसरा मैं तैयार हूं। चांगो ने सिल्वरलैंड स्थित अपने हेडक्वार्टर में अपने विशेष साथियों की सभा बुलाई। सिल्वरलैंड में नागराज और शांगो दोनों मौजूद हैं। आप हमें आदेश दें, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। नागराज के संबंध में बहुत सी जानकारियां हमें उपलब्ध हो रही हैं। ये वही शख्स है जिसने बुलडॉग का खात्मा किया था। हमने सांपों से बचने का तरीका खोज लिया है। सांपों से? क्या वो कोई सपेरा है? नहीं, वो हजारों नागों का स्वामी है जो उसके शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं। हमने उससे निपटने के लिए एक विशेष ड्रेस बनाई है और ये ड्रेस हमारे आदमी धारण करेंगे। ये देखो, नागराज से निपटने के लिए इस तरह की फोर्स होगी। अब रहा शांगो का सवाल, उससे कोई भी फोर्स मुकाबला कर सकती है। लेकिन ये लोग हैं कहाँ? सिल्वरलैंड में हर तरफ मेरे जासूस फैल गए हैं।
वे शीघ्र ही इसका पता लगा लेंगे। उधर नागराज ने योजना तैयार कर ली थी। ये सिल्वरलैंड का नक्शा है। कमांडर सबाटो का राजभवन पर कब्जा है और इसके चारों ओर छावनी है। और चांगो का हेडक्वार्टर पश्चिम में एक समुद्री झील पर बना हुआ जल महल है। ये सूचना हमारे जासूसों ने दी है। हम में से एक दल राजभवन पर कब्जा करेगा और दूसरा जल महल पर, और ये सब एक ही रात में और एक ही समय पर होना है। अब सुबह तक हम सिल्वरलैंड में एक नए शासन की घोषणा कर देंगे। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हाँ, हम सब सहमत हैं। एक दल का नेतृत्व सांगो करेगा और दूसरे का मैं चांगो पर हमला करूंगा। दोस्त शांगो, वो जगह राजभवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और खतरनाक है, इसलिए चांगो मेरा शिकार होगा। मैं चांगो को अपने हाथों से मारना चाहता हूं। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं और वादा करता हूं कि चांगो को जिंदा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राजकुमारी तकाशी, तुम चांगो के दल में रहोगी। छावनी के स्थानीय सैनिकों में हमारे कुछ आदमी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमारी जिंदा है तो अधिकांश सैनिक तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, मैं शांगो का साथ दूंगी। शांगो, राजकुमारी तकाशी का जीवन तुमसे ज्यादा कीमती है। मैं जानता हूं। मैं चांगो के जल महल में अकेला जाऊंगा। बाकी सब लोग छावनी की तरफ जाएं। चांगो के जासूस भी सक्रिय थे। हेलो बॉस, खबर मिली है कि नागराज और शांगो कणक बस्ती में रह रहे हैं। कणक बस्ती? कणक सरदार को ज्ञात है ये? जी हाँ, उसी ने शरण दी है। उनकी गतिविधि पर नजर रखो। योजना की शाम। दोस्तों, अब हम एक दूसरे से तब मिलेंगे जब सिल्वरलैंड पर राजकुमारी ताकाशी की पताका लहरा रही होगी। और अगर हम अपने उद्देश्य में सफल ना हो सके तो हमें जिंदा रहने का कोई हक ना होगा। उनके दस्ते अलग अलग रास्ते निकल पड़े। बॉस, नागराज जल महल की झील तक पहुंचा है। ओह, उसका इतना साहस! झील के तट पर चांगो का बोट हाउस था। यहां से मुझे एक बोट प्राप्त कर लेनी चाहिए। ए, कौन है? वहीं रुक जाओ। फुस! ये बोट हाउस का गार्ड है। मैं इसके वेश में आगे बढ़ सकता हूं। नागराज ने वेश बदल लिया। तुम कहां जा रहे हो? मैं जरा समुद्री गश्त लेने जा रहा हूं। अभी अभी खबर मिली है कि नागराज इस तरफ आ रहा है। मैं उसी की तलाश में जा रहा हूं दोस्त। इसका मतलब इन्हें मेरे आगमन का पता है। उधर बोट हाउस इंचार्ज ने नागराज की खोज आरंभ करवा दी। बोट हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो। ओह, ये गार्ड बेहोश पड़ा है और इसके कपड़े भी गायब हैं। इसका मतलब नागराज गार्ड के भेस में निकल गया। स्नैक फाइटिंग फोर्स, कोई भी गार्ड अंदर ना आने पाए। अलर्ट। ओके बॉस। महल के चारों तरफ सर्च लाइट घूम रही है। इसका मतलब है मेरी तलाश। तो फिर मैं ये तरीका प्रयोग करूंगा। ओह, ये नहर महल के अंदर जा रही है। नहर के रास्ते नागराज महल के अंदर पहुंच गया। सभी रास्तों पर पहरा था। नागराज एक दीवार पर जा चढ़ा। वो देखो, दीवार पर नागराज। रे टा 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 टा। बुर्जी पर पकड़ो। तीसरी बुर्जी पर। फूस! यहां मेरे सांपों का हमला कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? रे टा 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 टा। वो दूसरी बुर्जी पर चला गया। धड़ाक! और नागराज ने धुलाई शुरू कर दी। डिशुम! धड़ाक! रे टा 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 टा। वो एक नंबर की बुर्जी पर चला गया है। बॉस, उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा है। टूट पड़ो, कुचल दो। हाथापाई के युद्ध में नागराज ने कुंफू का प्रयोग शुरू कर दिया। छाक छाक। नागराज ने स्नैक फाइटिंग फोर्स को नष्ट कर दिया बॉस। उसे बमों से उड़ा दो। बड़ाम! ओह, अब मैं इसे अपने रेडियो बमों से खत्म कर दूंगा। बड़ाम! नागराज स्क्रीन पर। ओह, तो वो इस तरफ बढ़ रहा है। बड़ाम! फिलहाल मुझे कंट्रोल रूम छोड़कर सबाटो की छावनी में पहुंच जाना चाहिए। वो इस गैलरी तक आ गया है। नागराज ने सम्मोहन से मालूम किया। बताओ, चांगो कहाँ गया है? ऊपर महल के हेलीपैड पर। नागराज एक खिड़की से छत पर पहुंच गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरे, मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। सारे महल में धमाके हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर सबाटो की छावनी की ओर चल पड़ा। नागराज ने भी नागरस्सी हेलीकॉप्टर पर फेंकी और नागरस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से लटक गया। कमांडर सबाटो, मैं चांगो तुम्हारे महल पर उतरने आ रहा हूं। ठीक है, मार्ग साफ है। तभी नागराज,
हाँ, मैं हूं नागराज। ठाक तड़ाक, दोनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। चांगो ने नागराज पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। नागराज ने चांगो पर नागों से हमला किया। अफरा तफरी में चांगो के हाथ से बंदूक छूट गई और नागराज चांगो तक पहुंच गया। बस अब तुम कोई गड़बड़ मत करना, चांगो मेरे कब्जे में है। सबाटो की छावनी की तरफ बढ़ते रहो। उधर सबाटो की छावनी में देख लो इस देश के वीर जवानों, मैं तकाशी हूं, इस देश की राजकुमारी, और अपने देश की जनता को सबाटो के चुंगल से मुक्त कराने आई हूं। राजकुमारी तकाशी जिंदाबाद। कमांडर सबाटो को संदेश दो, यहां बगावत हो गई है। ओके कैप्टन। सबाटो क्रोध से पागल हो गया। टैंकों और तोपों के मुहाने खोल दो, कोई इधर कदम बढ़ाए तो उड़ा कर रख दो, और जिस जगह बागी जमा है वहां हवाई हमला कर दो। जूम पैडम। डरो नहीं, हवाई हमलों से कुछ नहीं होगा। हमारे महल तक एक सुरंग जाती है, हम उसके द्वारा अंदर पहुंच जाएंगे। हमारी एक टुकड़ी दिखावे के लिए सबाटो की आर्मी का मुकाबला करती रहेगी, ताकि उनका ध्यान उसी तरफ रहे। बाकी लोग सुरंग के रास्ते अंदर चलेंगे। तकाशी और सांगो का सैनिक दस्ता सुरंग के रास्ते आगे बढ़ चला और राजमहल के एक भाग में प्रविष्ट हुआ। अटैक! धड़ाम, धाए धाए। जबरदस्त युद्ध आरंभ हो चुका था। ठाक खनाक, महल में घमासान युद्ध हुआ। शांगो, तुम सबाटो की फरारी का रास्ता जाम कर दो, महल की छत पर जाओ। कमांडर सबाटो, महल के सभी हिस्सों पर बागियों का कब्जा होता जा रहा है। शांगो ने महल की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी उतरता दिखाई दे रहा है। ओह, फिलहाल मुझे चांगो के साथ यहां से निकल भागना चाहिए, वरना मेरे साथ साथ चांगो भी घिर जाएगा। सबाटो महल के हेलीपैड पर पहुंचा। कमांडर, महामहिम चांगो का कॉप्टर उतर रहा है। हाँ, तुम लोग यहां तक पहुंचने के रास्ते जाम कर दो। तभी शांगो ने उन पर छलांग लगाई। यही, और मुकाबला शुरू हो गया। सबाटो हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। हेलीकॉप्टर उतर रहा था। इस वक्त मुझे अपनी जान बचानी है, परंतु तुम बच नहीं सकोगे सबाटो। शांगो, ये रहा तुम्हारा शिकार चांगो। कमांडर सबाटो, तुम्हारा खेल खत्म। सबाटो ने दौड़कर महल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली सुबह ताकाशी की पताका सिल्वरलैंड पर फहरा रही थी। शांगो, तुम अपने कैदी के साथ चाहे जैसा सलूक करो, परंतु ताकाशी का राज्य भी तुम्हें संभालना है। और नागराज, तुम? मेरी यात्रा बहुत लंबी है राजकुमारी, बस हमारा साथ यहीं तक का था। अब मैं विदा चाहता हूं। नागराज, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगी। और फिर नागराज अपनी नई यात्रा पर रवाना हो गया। सर समाप्त। तो दोस्तों, ये थी नागराज और शांगो कॉमिक्स की कहानी। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।